खुश रहे बेटा। पता है माताजी और मैं तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा सरप्राइज। रोली क्या टेम पर एंट्री मारी है, एकदम हीरो टेप मरे विलन को हराने के लिए। अब देखती हूँ खुशी तू कितने दिन टिक पाती है इस घर में। अरे रोली बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ रोली, सच में हमने तुम्हें बहुत मिस किया। रोली क्यों ऐसे अचानक, और तुम्हारी परीक्षाएं? माताजी एग्जाम्स अब अक्टूबर में होंगे। अक्टूबर में? लेकिन क्यों बेटा? माँ जी वो पेपर्स पहले ही लीक हो गए ना, तो इसलिए एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए और अक्टूबर में होंगे। अब लेकिन अखबार में तो ऐसी कोई खबर नहीं आई, और अगर आई भी तो कौन से अखबार में? उसी अखबार में छपी थी खुशी जिसमें तुमने मेरी एग्जाम्स की डेट पढ़ी थी। वैसे माँ जी, माता रानी भी यही चाहती है कि मैं संकल्प भैया की शादी की एक भी रस्म मिस ना करूं। क्यों है ना? बिल्कुल। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई हो। खुशी ये इस डीवीडी में क्या है? अब ये इसमें संकल्प जी की शादी की शेरवानी की डिजाइन्स हैं। ओह, तो क्या मैं ये डीवीडी देख सकती हूँ? मैंने तेरे सारे गानों की अच्छे जितने स्टेप्स थे ना, सबकी बढ़िया सी डीवीडी तैयार करवाई है। इधर डीवीडी घर के अंदर और तू घर से बाहर। तुम्हारी हेल्प कर दूंगी ना। संकल्प भैया के लिए तुमने जो अच्छी डिजाइन्स चुनी है, उसमें से हम कुछ और भी डिजाइन्स देख लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस डीवीडी में शेरवानी के डिजाइन है। खुशी इतना हड़बड़ा रही है, मतलब इसमें जरूर कुछ और है। रोली इतना लंबा सफर करके आई हो, कुछ देर आराम कर लो। ये सब तो बाद में भी देख सकती हो। आराम? नहीं माताजी, शादी का घर है, आराम कैसे कर सकती हूँ मैं? और माताजी, खुशी संकल्प भैया के लिए इतना कुछ कर रही है, मुझे भी तो इसकी हेल्प करनी चाहिए ना। ऐसा करती हूँ, मैं भी चलती हूँ। माताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम सब जाकर डीवीडी देखें? जाओ देख लो। अब सुजाता बहू। जी माताजी। करुणा बहू, तुम दोनों मेरे साथ आओ, शादी के सिलसिले में कुछ बात करनी है। जी माताजी। आओ करें। अब मेरे रूम में डीवीडी प्लेयर है, चलो वही चलते हैं। क्या हुआ खुशी? क्या सोच रही हो? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आई हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब चलिए डीवीडी देखते हैं। अरे चलो जल्दी। ये आते ही रोली डीवीडी के पीछे क्यों पड़ गई? समझने वाली बात है। लगता है मेरी जासूसी नजरों से कोई इंपॉर्टेंट बात बच गई है।
अरे रोली, लगता है तूने तो आते ही छक्का मार दिया। आओ ना। हे भगवान, आज ये बिल्लो पहली बार तुझे याद कर रही है। कुछ भी करके मुझे बचा ले, वरना खुशी का खेल यही खत्म हो जाएगा। अरे खुशी जल्दी लगाओ ना, मैं भी तो देखूं। डिजाइनर ने सचमुच नई डिजाइन से भेजी है ना। वैसे अगर तुम मुझे पूछती तो इससे अच्छी टिप्स मैं ही तुम्हें दे देती। मेरा मन बार बार ये क्यों कह रहा है कि खुशी हमसे झूठ बोल रही है। खुशी, डीवीडी लगाओ। अगर इन सब लोगों ने ये डीवीडी देख ली तो मेरा तो भांडा ही फूट जाएगा। कुछ समझने वाली बात है, इस घर में सबसे बढ़िया चॉइस तो मेरी ही है। मैं भी तो देखो ऐसे क्या है शेरवानी इसमें, कि आप सब काम चोड़ के यहाँ चले आए हैं? अरे मौसी जी, आप यहाँ क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? नहीं। ऐसे क्या घूर रही है मेरे ब्यूटीफुल चेहरे को? चल, तू भी चुपचाप देखना। चलो। मौसी जी, मुझे आपसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है भला? होनी भी नहीं चाहिए। अरे खुशी जल्दी लगाओ ना। ये तो भजन की डीवीडी है। तुमने तो कहा था कि तुमने शेरवानी के डिजाइन्स मंगवाए हैं, तो फिर ये? दीदी, लगता है इस डिजाइनर ने गलती से गलत सीडी भेज दी। हम अभी फोन करके उसकी खबर लेते हैं। हाँ, लो जी, हमने तो बेकार में ही अपना टाइम बर्बाद किया। हाँ भाई, खाया पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा बाहर ना। चल। दीदी ये देखिए, इस पर होम लिखा है। देखिए, इसका मतलब तो यही है ना कि ये डीवीडी हमारे घर की है, घर पर ही थी, तो बाहर से कैसे आ सकती है? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। भाल बच गई, वरना इस रोली की बच्ची ने तो पूरा इंतजाम कर लिया था मेरे को इस घर से निकालने का। जब तक ये रोली की बच्ची नहीं आई थी ना, तब तक सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा था, सब कुछ। लेकिन जब से ये रोली की बच्ची आई है, वो कहते हैं ना, बोले तो अलर्ट रहना होगा। एक एक कदम मेरे को फूंक फूंक के रखना होगा। अजीब कपड़े, जैसे कि किसी बार डांसर के। वो बिल्लो है, बिल्लो रानी, एक बार गर्ल। दीदी, ये डीवीडी हमारी, हमने ऑर्डर की। हाँ, दीदी क्या बात है, एकदम गहरी सोच में लग रही हैं। बताइए क्या सोच रही हैं आप? नहीं, कुछ नहीं।
ठीक है, मत बताइए, लेकिन ये मत भूल जाइएगा कि मैं आपकी बहन हूँ। आपकी आवाज सुनकर पता लग जाएगा मुझे कि आप परेशान हैं। हाँ दीदी, उस दिन हमने जब फोन पर बात की थी ना, मैं तभी समझ गई थी कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, जो आप मुझे बताना चाहती हैं लेकिन नहीं बता रही, ये सोचकर कि मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, है ना? वैसे दीदी, मुझे भी आपको एक बात बतानी है। मैंने ना घर पे सबसे झूठ कहा कि एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, पेपर्स लीक हो गए। ये सब झूठ था। वो तो मैंने ये फैसला किया है, मैं इस बार के एग्जाम्स नहीं दूंगी, अक्टूबर वाली एग्जाम्स दे दूंगी। रूली, ये तूने क्या किया और किससे पूछ के तूने इतना बड़ा? दीदी मैं जानती हूँ आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, पर प्लीज दीदी, सिर्फ 3-4 महीनों की तो बात है ना, प्लीज। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बार। रूली, पढ़ाई के साथ इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सॉरी। अच्छा दीदी, आप मुझे बताइए, मेरे जाने के बाद घर पे क्या हुआ था जो आप मुझे नहीं बता पा रही थी? बताइए। अब तुझे क्या बताऊं रूली, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूं कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सही है या गलत। पता नहीं, इस शादी को लेकर बहुत ही अजीब से ख्याल आ रहे हैं दिमाग में। बस यही चिंता हो रही है कि हमारे घर पे कोई मुसीबत ना आ जाए। दीदी, एक पहिए पे गाड़ी कैसे चलेगी? मतलब ये कि अब मैं वापस आ गई हूं ना, हम दोनों मिलकर इस घर की सारी परेशानियों को यूं झट से गायब कर देंगे। ठीक है? और वैसे मौसी जी कहती है ना कि भाई ये तो समझने वाली बात है, समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो अनाड़ी है। पगली, तू बिल्कुल नहीं बदलेगी। उमा, हाँ, हलवाई वाले को सामान भेज दिया था बाहर। चाची, वो तो मैं भूल ही गई। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, फटाफट। हाँ, ये क्या सारा, कहाँ गए ये फूल वाले भी? कहो ना, क्यों? भैया है ना, भैया किचन में चलिए, वहां कुछ काम है। भैया ले जाइए। क्यों? सुना नहीं दीदी ने क्या कहा? कहा ना भैया है ना। अब हम दोनों में से भैया कौन है? आप ना। ले जाइए फिर। हाय सिमर, बढ़िया रंगोली बना रही हो, हैं? तुम्हें लगता है कि शादी के बाद इस घर की शान बढ़ेगी या फ्लॉप हो जाएगी? नहीं, कोई खुशी इस घर में खुशियां लाएगी या नहीं? समझने वाली बात है ना, समझियो मेरे अनाड़ी हैं, हैं? प्लीज प्रेम भैया, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मैं बस खुशी को मार्केट में थोड़ी देर अकेले लेके जाना चाहता हूँ, उससे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। आपको पता है, कुछ दिनों से तो मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा है। एक मिनट, तुमने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, अब सॉल्यूशन निकालने का वक्त तो दो।
सॉरी सॉरी। लो तुम्हारी भाभी आ गई, तुम्हारी एप्लीकेशन इन्हें देता हूँ। ये किस एप्लीकेशन की बात हो रही है? सिमर, वो घर पे सब लोगों के होने के बाद भी बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है संकल्प को। तो इसकी गुजारिश है कि ये कुछ वक्त खुशी के साथ अकेले बिताना चाहता है, उससे कुछ बातें करना चाहता है। होना भी चाहिए, हम भी तो गए थे। प्रेम जी, अब देखिए मामला बहुत सीरियस है और इस केस में सिर्फ आप ही कुछ कर सकती हैं। लेकिन संकल्प भैया, आप लोग आज कैसे जा सकते हैं? आज घर में संगीत है और फिर शादी का इतना काम। एक मिनट भाभी प्लीज, अरे प्लीज आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मैं बस थोड़ी देर के लिए उसे मार्केट लेके जाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। प्लीज भाभी आप कुछ बहाना बना दीजिए ना। प्रेम जी, अब आप देखिए मैं तो सिर्फ और सिर्फ संकल्प के साइड हूँ। अरे भाई दूल्हे राजा है, इतना तो हक बनता है उसका। अच्छा ठीक है, मैं करुणा चाची से बात करूंगी। भाभी you're the best! अरे देखा आपने, यू आर दी बेस्ट। और जिसने सिफारिश की उसको थैंक्स भी नहीं। जी, आपने मुझे उस दिन के लिए माफ कर दिया ना? किस दिन के लिए? वो उस दिन आप फ्लास लाए थे और मेरा ध्यान सिमर, कौन से फूल किस दिन के लिए? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। अगर आप जरा डिटेल में बताएंगी ना तो शायद याद आए। आप भी ना? अरे पगली कहेंगी, मैं आपसे कभी नाराज हो सकता हूँ क्या? चाची, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। चाची, आज संकल्प भैया और खुशी की संगीत की रस्म है। खुशी के नए जीवन का पहला खास मौका। चाची, मुझे लगता है कि हमें खुशी को कोई अच्छा तोहफा देना चाहिए। तोहफा? हाँ सिमर, तुम एकदम ठीक कह रही हो। मैं ये कैसे भूल गई। अब घर में इतने सारे काम हैं, इन सब को छोड़ के बाजार कैसे जाऊंगी? कोई बात नहीं चाची, आपको काम है, आप नहीं जा सकती, लेकिन संकल्प भैया तो जा सकते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि संकल्प भैया और खुशी को साथ में जाना चाहिए। जो कुछ भी है खुशी की पसंद का ही आ जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे माँ, वो नीचे रामू कहाँ? संकल्प बेटा, तू एकदम ठीक टाइम पर आया है। एक काम कर, खुशी को अपने साथ बाजार लेके जा और वहां पर जाकर मेरी तरफ से बहुत अच्छा तोहफा दिलवाना, लेकिन उसकी पसंद का। माँ मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे बहुत काम है नीचे। वो जो तू चुप कर, मैं जैसे कह रही हूँ वैसे ही कर। अब जल्दी जा, देर मत कर, फौरन निकल। अब आप कह रही हैं तो जाना तो पड़ेगा ही ना। चलो ठीक है, बाय माँ। ओके बाय। यस। खुशी, खुशी। लो, अब ये बेवकूफ आ गया। ऐसा लगता है ये घर नहीं, कोई चिड़िया घर है। 2 मिनट चैन से बैठकर प्लानिंग भी नहीं करने देते। खुशी, खुशी, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार? लेकिन क्यों? हम दोनों मार्केट जा रहे हैं। माँ ने मुझसे कहा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद गिफ्ट खरीद दूं। लेकिन घर में कितना सारा काम है। तो खुशी देखो, शादी तक हमें ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। और आज के बाद भरद्वाज हाउस में इतनी रस्में होने वाली हैं कि मैं तुमसे बात करने को तरस जाऊंगा। अब चलो ना, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदना है और इसी बहाने हम कुछ बातें भी कर लेंगे।
ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अहंकार में मृदुता पर कभी भी आक्रमण नहीं कर सका। माता जी आपके लिए चाय। परी, जी माता जी। जाते समय जरा खुशी को यहाँ भेज देना, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन माता जी, खुशी और संकल्प तो बाजार गए हैं। बाजार गए हैं? आज के दिन?